अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, दुश्मनी उनसे है जो ज़ेरे किसा रहते हैं। तेरे एक नक्शे नालेन पर मर मिटने वाले तेरे दस्तार के वारिस से खफा रहते हैं, क्योंकि वो आज भी दुश्मनी रखते हैं तेरे करार से, जिनके बड़े मारे गए थे जुल्फिकार से। आली ही काटते हैं सल्लेला पढ़ पढ़ के, आली ही काटते हैं सल्लेला पढ़ पढ़ के। तेरे आशिक तेरी औलाद से हसद करते हैं, तेरे आशिक तेरी औलाद से हसद करते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मिंबर रसूल से आज आले रसूल के खिलाफ ज़बान दराज की जा रही है। आले रसूल के जिक्र से रोका और टोका जा रहा है। कोई शायर नबी की नात पढ़ते हुए अली अली करता है तो उसे रोका और टोका जाता है। कोई शायर नबी की नात पढ़ते हुए नबी को ज़हरा के बाबा कह करके पुकारता है तो उसे रोका और टोका जाता है और उस पर नाजायज और हराम के फतवे लगाए जाते हैं। दोस्तान मोहतरम, नात के अंदर अली अली करना या नबी को ज़हरा के बाबा कह करके पुकारना ये किसी भी एतबार से गुस्ताखी और बेदबी नहीं है, बल्कि ये उन नासबी और खारजों के दिल के बुग़्ज़ है जो इस तरीके से वो बाहर निकाल रहे हैं। इन नासबी और खारजों को हम क्या जवाब दे, जबकि इनको जवाब सदियों पहले हमारे नबी ने खुद दे दिया था। हमारे नबी ने फरमाया था कि मेरी औलाद का हक वही लोग नहीं पहचानेंगे जो हरामी होगा, जो मुनाफिक होगा या जो वलदुल ज़िना होगा। तो जो नापाक लोग हैं वो पाक लोग का जिक्र कभी नहीं समझ सकते, वो पाक लोग का जिक्र कभी नहीं कर सकते। ये तो इनके अंदर का बुग़्ज़ है जो इस तरीके से निकल करके बाहर आता है। वरना ज़हरा के बाबा कहने से किसी भी एतबार से, न कुरान के एतबार से, न हदीस के एतबार से, न शरीयत के मुताबिक किसी भी एतबार से नबी की गुस्ताखी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमने कुरान में पढ़ा है कि कुरान कहता है कि उम्महातुल मोमिनीन ये मोमिनीन की माए है और नबी मोमिनों के रूहानी बाप है। और नबी फरमाते हैं कि मुझे अबुल कासिम कह करके पुकारा जाता है। और नबी आगे फरमाते हैं अना व अलियुन अब्वा हाज़िल उम्मत, मैं और अली इस उम्मत के रूहानी बाप है। अब ये तो नबी फरमा रहे थे, अब नबी आगे क्या फरमाते हैं अपनी लख्ते जिगर नूरे नजर सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में। नबी फरमाते हैं फातिमा तो उम्मु अबीहा, कि फातिमा अपने बाप की माँ की तरह है। यानी आप अपनी बेटी फातिमा से इतनी मोहब्बत फरमाते कि आपने फरमाया फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ की तरह है। अब ये तो नबी फातिमा के बारे में फरमा रहे थे। खुद फातिमा अपने नबी को कैसे पुकारा करती थी। आप फरमाती जब भी अपने बाबा को पुकारती तो आप फरमाती या अबता, ऐ मेरे बाबा जान। आप हमेशा अपने बाबा को, हमारे नबी को जब भी पुकारती तो या अबता कह करके पुकारती। अगर ये गुस्ताखी और बेअदबी होती तो अल्लाह भी मना फरमाता, रसूल भी मना फरमाते कि बेटी तू भले मेरी बेटी है लेकिन या अबता कह करके, बाबा जान कह करके न पुकारा करो, तो मैं किसी का बाप नहीं हूँ, मैं तो एक नबी और एक रसूल हूँ। जबकि न कभी कुरान में मना किया गया, न हदीस में कभी मना किया गया है। तो ये ज़हरा के बाबा कहना न कुरान के एतबार से मना है, न हदीस के एतबार से मना है, न शरीयत के एतबार से मना है, बल्कि ये उन मौलवियों का बुग़्ज़ है जो इस तरीके से बाहर आ रहा है और वो बता रहे हैं कि हमें ज़हरा के बाबा से तकलीफ नहीं है, हमें बाबा के पीछे ये जो लफ्ज़ ज़हरा आ रहा है उससे तकलीफ है। यानी कि हमें अहले बैत से तकलीफ है, उनके जिक्र से तकलीफ है। और ये लोग उम्मत को अहले बैत के जिक्र से दूर करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसी हरकतें करते नजर आ रहे हैं और बेवजह, बेबुनियाद और गलत फतवे लगा करके उम्मत को अहले बैत से दूर करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह कभी भी पूरी नहीं होने वाली है। ये उनकी खबासत है, ये उनकी दुश्मनी है, ये उनकी नापाकी है। कुरान में अल्लाह ने साफ कह दिया है कि अहले बैत रसूल हमने आपसे हर तरह की गंदगी दूर कर दी है। तो ये गंदगी है जो अहले बैत से दूर थी, दूर है और हमेशा दूर रहेगी। और जो पाक और पाकीज़ा लोग हैं वो अहले बैत का जिक्र करते थे, करते हैं और करते आएंगे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आली ही काटते हैं सल्लेला पढ़ पढ़ के, आली ही काटते हैं सल्लेला पढ़ पढ़ के। तेरे आशिक तेरी औलाद से हसद करते हैं, तेरे आशिक तेरी औलाद से हसद करते हैं। तो ये बस उनका हसद और बुग़्ज़ है और कुछ नहीं है। ज़हरा के बाबा कहना ऐन कुरान और शरीयत के मुताबिक है, बिल्कुल किसी भी एतबार से ये गुस्ताखी नहीं है। और मेरा तो ये नजरिया है कि जब भी आप अपने नबी को पुकारे तो ज़हरा के बाबा कह करके जरूर पुकारा करे। इंशाअल्लाह आपको मदीने से जवाब जरूर आएगा। और जिस दुआ में और जिस मुसीबत में आप नबी को ज़हरा के बाबा कह करके पुकारेंगे, इंशाअल्लाह ज़हरा के बाबा आपकी उस मुसीबत का हल जरूर फरमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद। ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला